आज आप लोगों को मिर्च की वो वाली किस्म दिखाने जा रहा हूं जिसके नापैद होने के खतरात हैं। कि काश्त कैसे होती है, प्रोडक्शन कब देती है और कैसे देती है और किस वक्त तक और कहां तक ये प्रोडक्शन देती रहती है। जगह अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जगह जो नजर आ रही है इस जगह पर और इस जगह पर लहसुन काश्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जो मिर्च की फसल है इससे तकरीबन सब नाज़रीन रोशनास हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को मिर्च की वो वाली किस्म दिखाने जा रहा हूं जिसके नापैद होने के खतरात हैं। यानी आजकल जैसे ज़माना जिद्दत की तरफ जा रहा है तो इसी तरीके से हाइब्रिड चीज़ें आती जा रही हैं और देसी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। मैं इस वक्त एक देसी मिर्च के खेत में मौजूद हूं और इसकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काश्त कैसे होती है और फिर ये अपनी प्रोडक्शन कब देती है और कैसे देती है और किस वक्त तक और कहां तक ये प्रोडक्शन देती रहती है। तो नाज़रीन, मिर्च को काश्त करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन तरीके से इस मिर्च को काश्त करने के लिए रकबा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। जब रकबा सही तरीके से तैयार हो जाए तो फिर तकरीबन 5 फुट चौड़ाई के छोटे छोटे क्यारे बनाए जाते हैं। जैसा कि मेरा कैमरामैन ये एक इसकी वाट दिखाएगा, ये एक वाट है इसकी और ये इसके साथ ये इसकी दूसरी वाट है। यानी ये एक वाट और दूसरी वाट के दरमियान ये इतना ये डिफरेंस है, ये तकरीबन 5 फुट का इसका फासला बनता है। नाज़रीन, ये किसान इस तरह करते हैं कि जब इस मिर्च को काश्त करते हैं तो ये जगह अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जगह जो नज़र आ रही है इस जगह पर और इस जगह पर लहसुन काश्त करते हैं, जो इस वक्त तैयार हो चुका है और इन्होंने यहाँ से लहसुन उखाड़ लिया है, निकाल लिया है और वो सेल के लिए आजकल मंडी में भेज रहे हैं। तो उसके बाद जब किसान अपनी फाइनेंस की बड़ी बेहतरीन जंग लड़ता है, मेरा कैमरामैन ये आपको दिखा सकेगा कि जब लहसुन यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये देखें आप लोगों ने लोबिया रवां, जिसे देसी ज़बान में रवां बोलते हैं और उसे उर्दू में कहा जाएगा तो लोबिया बोलते हैं। ये लोबिया जो है ना लगा देते हैं और ये जैसे देखो लोबिया ये मुख्तलिफ वक्फों के ऊपर जब यहाँ से ये जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इन्होंने लहसुन खींच लिया तो साथ इन जगहों पर लोबिया लगा दिया। अब ये जब किसान ने इब्तिदा में ये मिर्च काश्त की, मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये मिर्च काश्त करते हैं तो ये मिर्च काफ़ी ज़्यादा बीज डालते हैं। वो ज़्यादा बीज इसलिए डालते हैं कि जब मिर्च उग पड़े तो वो साथ होगी, करीब होगी। अब उसकी जो पहली प्रोडक्शन, ये अक्टूबर की 15 तारीख को मिर्च की काश्त शुरू कर दी जाती है और फिर ये मिड जनवरी के बाद इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। देसी मिर्च की पनीरी तैयार हो जाती है। पनीरी जब इतनी मिर्च हो जाती है तो पनीरी यहाँ से निकाल ली जाती है और बकिया जो इजाफी पनीरी है, यानी यहाँ से मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके ना, ये यहाँ से इधर से इन्होंने ये पनीरी खींच ली। यहाँ पर भी मिर्च थी, वो खींच ली और जगह जगह पर थोड़े वक्फे पर ये पौधे छोड़ते गए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये थोड़े वक्फे पर पौधे छोड़ते गए। बकिया पनीरी उन्होंने खेत से निकाल कर सेल आउट कर दी। पनीरी का भी नाजरीन ऐसे होता है कि किसी साल पनीरी इतनी महंगी बिकती है कि ये 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का तोड़ा, जिसे गट्टू भी बोलते हैं, वो बेचते हैं और एक एकड़ में से माशाल्लाह ये लाखों रुपए की पनीरी बेच लेते हैं। ये है एक जुआ टाइप आप बात कह सकते हैं कि किसी साल पनीरी बड़ी बिकती है और किसी साल पनीरी बिकती नहीं है, उसकी मार्केट ही नहीं बनती है। और ये पनीरी जो है ना निकालने के बाद फिर ये जैसे मौसम सरमा ख़त्म होता है, बहार का मौसम शुरू होता है तो ये अपना पौधे का झाड़ बनाना शुरू कर देता है। जैसे ये झाड़ बनता है, अगर जैसा कि आजकल ये बारिशों का स्पेल है, अगर ये बारिशों का स्पेल ना होता इस तरह तो ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये देखो जी, इस तरीके से अगर थोड़ा सा मौसम ठीक होता तो ये देखो, ये इसका फल नज़र आ रहा है, ये फल नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को ये जो है ना ये इसका फल नज़र आ रहा है, ये फल नज़र आ रहा है। ये हर पौधे का ऐसे ही है।
इसमें देखो इतने आपको फूल नजर आ रहे हैं, इतने ये फूल नजर आ रहे हैं, जो आज फूल हैं ये 1-2 दिनों में जो है ना ये फल बन जाएगा। ये देखो ये फल नजर आ रहा है, ये मिर्च तैयार होती, ये देखो जी ये आपको मिर्च तैयार होती नजर आ रही है। ये जैसे किसान इसकी खुराक अभी जैसे धूप निकली तो ये इंशाअल्लाह ताला ऐसे 1-2 दिनों में ये जो है ना मिर्च मुकम्मल तैयार हो जाएगी, तो इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। यानी इसने 15 अक्टूबर को काश्त की और जनवरी में इसकी पनीरी बेची, जनवरी फरवरी में पनीरी बेची। जो इसमें लहसुन लगा हुआ था मार्च में वो लहसुन बेचा, साथ इसने लोबिया लगा दिया। अब मार्च की ये इसने लोबिया लगा दिया है। अब मार्च की जो है ना मार्च खत्म हो चुका है, अब अप्रैल लगने वाला है, तो इसमें यहाँ आकर जो है ना इसकी पैदावार मिर्च की शुरू हो जाएगी। अब किसान अप्रैल का महीना और मई का पहला हाफ यानी पहले 15 दिन मई के, ये 1.5 माह से और बाज़ का ऐसा होता है कि मई के एंड तक भी चले जाते हैं। तो ये जो देसी मिर्च है इसकी मार्केट में बहरहाल सेल काफ़ी है, क्योंकि ये कड़वी भी होती है और इसकी जो स्किन होती है वो बारीक होती है, यानी खाते हुए ये मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। जबकि जो दूसरी आम तौर पर आजकल बाज़ार में आ रही है वो मोटी स्किन वाली होती है और कड़वी भी नहीं होती, ये कड़वी भी होती है, स्किन भी इसकी बारीक होती है, अच्छी मिर्च है। इसके अंदर बीज भी काफी होता है, इस मिर्च के अंदर बीज भी काफी होता है। तो इसकी प्रोडक्शन अप्रैल का पूरा महीना और फिर मई का भी आधा महीना और सम टाइम मई के पूरे महीने में इसकी प्रोडक्शन होती है। अगर रेट अच्छा लगे तो किसान 1-1 एकड़ में से जो ग्रीन मिर्च है यानी हरी मिर्च जो है वो लाखों रुपए की सेल कर लेता है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख तक भी चला जाता है अगर रेट लग जाए तो। ना लगे तो यही लाख जो है ना यही लाख के ऊपर नीचे बेच के खड़ा होता है। ये बहरहाल सब्जी है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जब मई का महीना गुजर जाता है और लू चल पड़ती है तो यही वाली देसी मिर्च उस वक्त ये सारी आपस में मिल चुकी होती है। जब लू चल पड़ती है तो ये वाली मिर्च जो है ना ये अपना कलर सुर्ख कर जाती है। अब आपको खेत में किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई खाली जगह नजर आ रही है, लेकिन मई के एंड पर जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ खेत में आपको कोई भी जगह खाली नजर नहीं आएगी। अब भी कैमरे की नजर जो है ना आपको जो है ना सफेद इसके छोटे छोटे जो फूल हैं ये मुख्तलिफ जगह पर ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये इसकी प्रोडक्शन की दलील है। और ये चलते चलाते जब मई के एंड पे लू चलती है तो लू में जैसे ही पौधे को मिर्च लगती है, इस मिर्च के पौधे को जैसे ही मिर्च लगती है वो जैसे मिर्च जो है ना वो बड़ी होती है तो साथ ही वो सुर्ख हो जाती है। फिर जो किसान है वो ग्रीन मिर्च की तुड़ाई बंद कर देता है, बल्कि मिर्च को सुर्ख होने देता है। और फिर जब मिर्च सुर्ख हो जाती है तो सुर्ख हो जाने के बाद उसे तोड़ते हैं, फिर उसे चटियल जगह पर मैदान पे फैला देते हैं, वो खुश्क होती है। और खुश्क होने के बाद बड़े बड़े बैगों में बंद करके यहाँ जो है ना इधर करीब भी मंडी है कोट सुल्तान में, यहाँ भी सेल करते हैं। और यहाँ से जो सुर्ख मिर्च की ज़्यादा अट्रैक्शन है मंडी की वो फैसलाबाद गला मंडी है, वहाँ पर बेचते हैं। और अगर रेट मुनासिब रह जाए तो ये 18,000, 20,000, 25,000 मन तक भी मिर्च चली जाती है। और अल्लाह ताला अगर देने पे आ जाए तो 1 एकड़ में से बड़ी मिर्च हो जाती है। यानी मिर्च इस तरह की फसल है कि इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं बताया जा सकता कि ये इसकी प्रोडक्शन ग्रीन की और रेड की कितनी होगी। यानी रब देने पे आए तो फिर अल्लाह ताला आप लोगों को 1 ही एकड़ से 10 लाख भी दे सकता है। अगर ना रेट लगे, हालात ख़राब हो जाएं तो फिर 2-2.5 लाख पे भी आपको गुजारा करना पड़ता है। लेकिन किसान है, मेहनत करता है। जैसा कि लहसुन मैंने आपको दिखाया, अब कुछ रोज़ी जो है ना किसान ने लहसुन से हासिल कर ली। फिर इसके बाद जो लोबिया है, ये जैसे लोबिया मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये बड़ा होके बड़ा सारा झाड़ बनाएगा। इधर ये झाड़ बनाएगा काफी सारा। ये लोबिया से भी ये अपने मुकद्दर की, अपने नसीब की रोजी अच्छी हासिल कर लेता है। एज ए होल देसी मिर्च का जो फार्मर है वो लहसुन को मिला के, लोबिये को मिला के और इस मिर्च इटसेल्फ की जो है ना ये प्रोडक्शन मिला के किसान अच्छी रोजी हासिल कर लेता है। यानी थोड़ी ज़मीन वाला भी जो किसान है वो अच्छी खासी इतनी एक रोजी हासिल कर लेता है कि वो इज़्ज़तदार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये जो मैंने आज आपको देसी मिर्च का तारुफ करवाया, दिखाई,
तो उम्मीद है कि ये फसल और ये काविश आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम भलाई की खातिर निकलते हैं, इसी तरह नई से नई और अच्छे से अच्छा आइडिया आपकी तरफ लेके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक और नेक्स्ट आइडिया तक, नेक्स्ट मालूमात तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।